बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम यू ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दाल चना और मूंग की दाल मिक्स करके आप किस तरह घर पर टेस्टी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। मेरे साथ रहें, चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है दाल चना, एक कटोरी दाल चना और एक कटोरी पीली दाल जिसको कहते हैं मूंग की दाल। तो इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है। यहाँ पे मैंने इनको कढ़ाई में शामिल कर दिया है। एक कटोरी प्याज बारीक चॉप किए हुए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। एक कटोरी टमाटर रफली चॉप किए हुए इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। ये सेम कटोरी है जिससे मैंने दाल ली है, वही कटोरी भर के प्याजों की शामिल किया और उसी कटोरी से एक कटोरी टमाटर लिए। यहाँ पे एक चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने इसके नीचे आंच बिल्कुल स्लो रखी हुई है, आप आंच बंद करके भी ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन 2 अदद कटी हुई मिर्चें, ये इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें जितने भी खुश्क मसाला जात हैं वो भी इसी स्टेज पे हमने ऐड करने हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा। रेड मिर्च है, ये इसमें 1 चम्मच जाएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें जाएगा और हाफ टी स्पून जो है वो इसमें हल्दी जाएगी। आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दिया है मैंने और आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर जाएगा। स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी आपने 5 कटोरी डालना है, जितनी आपने दाल ली है उसके 5 गुना पानी जाना चाहिए। तो 5 कटोरी भर के इसमें पानी शामिल कर देते हैं। इसी में इसके टमाटर, प्याज, दाल सब चीजें गल जाएंगी। इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, ये इसके अंदर शामिल होकर बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप करता है। तो यहाँ पे इसका कवर लगा देते हैं। कवर हमने लगाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने देंगे। दाल तो पक ही जाएगी यार, जब चूल्हे पे चढ़ा दी है तो इसने पक ही जाना है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाजमी लाइक और शेयर कर दें। यहाँ के दाल के तड़पने के मनाजिर आप बखूबी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह मैंने आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरह से अंदर जो है वो इसकी तड़प रही है। तो दाल को हमने 15 मिनट के लिए खूब तड़पाना है ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए और जितने भी मसाले स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। दाल को 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना है। यहाँ पे व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने 1-2 दफ़ा इसका ढक्कन उठा के इसको चेक भी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी दाल का देखें पानी सूख के कितना नीचे चला गया है। हमारी दाल, प्याज, टमाटर, मिर्चें जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की थी वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी हम इसको हटाते हैं और इसके लिए स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। उस स्पेशल तड़के के लिए मैंने लिया एक पैन, उसमें शामिल करूंगा 3 खाने का चम्मच ऑयल। आपके पास घी है तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। ठंडे घी हुई सारिया चीज़ें ना दब देना, इन्हू 1-2 मिनट वास्ते गर्म करने, 1 से 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। अब गर्म हो चुका है ऑयल हमारा, इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास है 2 अदद लाल मिर्च, इनको बारीक काट लिया मैंने इस तरह करके, ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको तड़पाना है आपने, खूब अच्छी तरह तड़पाना है इनको भी। देखें ये तेल गर्म होने की वजह से फौरन तड़पना शुरू हो जाती हैं। तो 2 अदद मेरे पास ग्रीन मिर्चें हैं, इनको भी इसी तरह बारीक काट लिया है, इनको भी इसी पैन के अंदर शामिल कर देंगे। देखो इन्होंने 2 मिर्चों जो ही सुटिया ना तो तेल गर्म होने की वजह तो इन्होंने तड़पना शुरू कर देता है। इस तरह तड़पना चाहिए इन्होंने खूब तड़पाना है। असी लहसन है बारीक कटा हुआ, ये 3 से 4 कलियां थी, इनको मैंने बारीक काट लिया इस तरह करके, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और लहसन की भी जो स्मेल है या इसका जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। इसको 2-3 मिनट हम लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसके नीचे आंच जो है वो हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। इसको हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं आपने कुक करना क्योंकि लहसन जो होता है वो फौरन से फ्राई हो जाता है। इस स्टेज पे अगर आपके पास अदरक है तो आप इसमें अदरक शामिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें शामिल करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसमें दोनों चीजें भी शामिल कर सकते हैं। इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया, ये अच्छे से तड़का हमारा रेडी हो गया। तो अभी इसको हम शामिल करेंगे दाल के अंदर। दाल के अंदर शामिल करने के बाद हमें इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे आपको जी इसकी शक्ल भी नजर आना शुरू हो गई है कि दाल की जो हमारी फाइनल शक्ल है वो किस तरह की निकल के आई है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं इसके अंदर एक दफा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह जबरदस्त शक्ल नजर आ रही है। तड़का हमने लगाया इसको, इसका फ्लेवर इसके अंदर शामिल करने के लिए हमने इसको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके नीचे आंच तेज कर देनी है ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से शामिल हो जाए। आज की ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी इसका मैं ढक्कन उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा धनिया। धनिया ज़्यादा आपने नहीं डालना क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें धनिया डाल चुके हैं, तो वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दाल हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।